डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी सेक्शन पे आधारित है। हिंदी सेक्शन में जो टॉपिक है वह है अलंकार। अलंकार पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आज अलंकार पार्ट 2 का वीडियो देखा जाएगा, जिसमें हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे। तो देखिए, अर्थालंकार मूलतः 3 प्रकार का होता है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन के साथ साथ ट्रिक भी बताया जाए। यहाँ पे आपको यह बताया जाएगा कि कैसे किसी भी उदाहरण को देखकर हम पता करें कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा अलंकार में देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति से तुलना होगी। ठीक है, से तुलना, और इस अलंकार में सा, सी, से शब्द आएंगे, या याद रखिएगा, सा, सी, से शब्द। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल देखें, अगर उसमें सा, सी, से शब्द मिल जाए तो वह किस प्रकार के अलंकार में आएंगे? उपमा अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल, नील गगन सा शांत हृदय। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय। तो यहाँ देखिए सा आ गया तो हम तुरंत कहेंगे कि किस प्रकार का अलंकार है? उपमा अलंकार। किस प्रकार का अलंकार है? उपमा अलंकार। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या आता है? इसमें योजक चिन्ह, आपको ऐसी चीज बताई जा रही है कि आप तुरंत अलंकार को समझ लें कि और बता सकें कि किस प्रकार का उदाहरण है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? यह आपका योजक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, पूरा एग्जाम्पल ना पढ़ के हम यह देखेंगे कि योजक चिन्ह कहाँ पे है। योजक चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह अगर इस एग्जाम्पल में है तो हम बिना सोचे समझे उसको बताएंगे कि वह अलंकार हमारा रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण और कमल के बीच में देख रहे हैं, यह योजक चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस योजक चिन्ह के कारण यह दिया गया अलंकार हमारा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? यहाँ पे जनो, जानो, मनो, मानो। ठीक है, इतने शब्द हमारे एग्जाम्पल में अगर दिख जाए तो हम तुरंत कहेंगे कि दिया गया अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है।
कोई भी एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। अगर सा से सी दिख जाए उपमा अलंकार, या अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो रूपक अलंकार। और एग्जाम्पल को पढ़ने पर कहीं भी हमें जनो, जानो, मनो, मानो शब्द मिल जाए तो इसको हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात मानो नीलमणि की सैल पर, मानो नीलमणि की सैल पर आतप करियो प्रपात, आतप करियो प्रपात। ठीक है, इतना देखिए। अब हम क्या करेंगे, आपको बताया गया उत्प्रेक्षा अलंकार में कि पूरे एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं अगर जनो, जानो, मनो, मानो दिख गया और होगा, अगर उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इन चारों शब्द में से कोई ना कोई शब्द उसके एग्जाम्पल में ज़रूर होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि दिया गया एग्जाम्पल, दिया गया उदाहरण हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि की सैल पर आतप करियो प्रपात। मनो आ गया, मनो शब्द देखिए, मनो शब्द है ना, मनो शब्द के कारण यह हमारा जो दिया गया एग्जाम्पल है यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या था, योजक चिन्ह दिख जाएगा। यह चिन्ह जिस अलंकार में आपको दिख जाए, जिस उदाहरण में दिख जाए, आप बिना सोचे समझे उसे तुरंत बता सकते हैं कि दिया गया अलंकार हमारा रूपक अलंकार है। और उपमा अलंकार में क्या था, उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है, उपमा दिया जाता है। तो यहाँ पे सा से सी, जैसे नील गगन सा शांत हृदय, यहाँ पे सा है ना, तो सा के कारण दिया गया अलंकार हमारा उपमा अलंकार हो गया, और योजक चिन्ह के कारण हमारा दिया गया अलंकार रूपक अलंकार हो गया, और मनो के कारण हमारा दिया गया अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।